So I'll move on to Mr. Brajesh Kumar from Z Business News. सर मेरा सवाल होगा, आपने जो हिडन कॉस्ट की बात कही है कि हिडन कॉस्ट लोन में, तो हिडन कॉस्ट में आपका फीडबैक क्या है? हिडन कॉस्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोसेसिंग फीस की बात करना चाहते हैं, या जब वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जो लॉयर के चार्जेस हैं या जो आर्किटेक्ट के चार्जेस हैं या जो इंश्योरेंस के चार्जेस हैं जो एक तरह से वो मैंडेटरी कर देते हैं, तो इस हिडन कॉस्ट में क्या चीज़ें हैं और क्या एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होगा जो सारे बैंक को फॉलो करना होगा? इसलिए कि हिडन कॉस्ट टर्म मैंने यूज नहीं किया, हिडन कॉस्ट मैंने बिल्कुल नहीं किया। अभी जो बैंक जो लोन सैंक्शन करते हैं, टर्म शीट में सारे चार्जेस स्पेसिफाइड है, सारे चार्जेस, प्रोसेसिंग फी कितना होगा, आपका क्या क्या फीस होगा, क्या क्या चार्जेस होगा, सारे स्पेसिफाइड है। लेकिन एक ऑर्डिनरी बोरोवर जो है, एक कॉमन बोरोवर जो है, वो दिखा गया है, आई मीन एक्सपीरियंस से पता लगता है कि वो पूरा जो टर्म शीट जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो 2-3 पेज का या 4-5 पेज का है, कोई पढ़ता नहीं है। वो देख लेते हैं कि 5% में या 10% में लोन मिल रहा है तो ले लेते हैं लोन। बाकी सारे चीज टर्म्स एंड कंडीशंस में है, कस्टमर्स उसको सही तरह से पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए हमने माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में, डिजिटल लेंडिंग में ये ऑलरेडी मैंडेट किया हुआ है कि एक सिंपल सा की फैक्ट स्टेटमेंट जिसमें कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया है हमने बैंकों को। वन मेजर थिंग जिसमें हमने ये कहा है कि एनुअलाइज्ड ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट रेट बताना चाहिए। आपका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 5% हो सकता है, बट अपफ्रंट आप एक फी पे कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 रुपया, वो 1000 रुपया मैं आज दे रहा हूं, लोन 5 साल के लिए है, वो 1000 रुपया 5 साल में देने के बजाय मैं अपफ्रंट दे रहा हूं, उसका एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो इसीलिए ये हमेशा कॉमन जो बोरोवर है उनके समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए क्लैरिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये हमने मैंडेट किया है, ये कस्टमर इंटरेस्ट में है। अभी भी बैंक्स वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ हाइड नहीं किया है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, द बैंक्स टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन द सेंस दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन, बट एक्सपीरियंस ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए एक सिंपल सा टर्म शीट उनको की फैक्ट स्टेटमेंट हमने मैंडेट किया है, purely in customers' interest, and I am sure banks will encourage it because the banks also are interested in, the banks are long-term players, so they are not, short-term operators. सर कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं होते हैं। नहीं, नो सेकंड क्वेश्चन, आई एम जस्ट ऐसे ही जैसे गवर्नर ने बताया, ये हमने प्रिस्क्राइब करने की कोशिश की है बैंक्स को भी, रिटेल कस्टमर्स और एमएसएमईज के लिए ये की फैक्ट शीट भी मैंडेट किया जाएगा। साथ ही में इससे पहले भी आप देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड के इश्यू में हमने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस बताया था टू गिव ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, उसी हिसाब से ये भी हमने पॉलिसी अनाउंस किया है। धन्यवाद सर।